नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं दिल्ली की आज की फटाफट बड़ी खबरें। गुरुग्राम में भारी विरोध के बीच कांग्रेस नेता के घर चला बुलडोजर। गुरुग्राम में शहरी विकास प्राधिकरण ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सेक्टर 68 स्थित कांग्रेस नेता राजेश यादव और करीब 10 ग्रामीणों के मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 100 कमरों को तोड़ा गया। तोड़फोड़ उस मुख्य सड़क के निर्माण के लिए की गई जो सेक्टर 68 और 69 को विभाजित करते हुए गुरुग्राम हाईवे से जुड़ेगी। विरोध करने पर राजेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। HSVP अधिकारियों के अनुसार सड़क बनने से SPR पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सेक्टर 68, 69 व 70 के लोगों को सीधा सोहना हाईवे से संपर्क मिलेगा। ट्रेन में नॉनवेज खाना परोसने पर रेलवे को नोटिस। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ट्रेनों में परोसे जाने वाले नॉनवेज भोजन को लेकर रेलवे बोर्ड और पर्यटन मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि रेलवे द्वारा दी गई रिपोर्ट अधूरी है और कई अहम जानकारियां स्पष्ट नहीं की गईं। 4 सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। ये मामला सिख संगठनों की शिकायत के बाद सामने आया, जिसमें आरोप है कि ट्रेनों में केवल हलाल तरीके से तैयार मांस परोसा जाता है। NHRC ने कहा कि यात्रियों को ये जानने का मौलिक अधिकार है कि उन्हें दिया जा रहा भोजन किस पद्धति से तैयार किया गया है। ई-रिक्शा चालकों के लिए जरूरी खबर। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा सुधारने के उद्देश्य से गैर पंजीकृत ई-रिक्शा चालकों को पंजीकरण पूरा करने के लिए 1 महीने का समय देने पर विचार कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार आदेश जारी होने के बाद चालकों को ये अवसर दिया जाएगा ताकि उनकी आजीविका भी बनी रहे और नियमों का पालन भी हो। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2026 तक 2,04,131 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक मानी जा रही है। धीमी गति, ट्रैफिक जाम और सुरक्षा कारणों से ई-रिक्शा सड़कों पर चुनौती बनते जा रहे हैं। योजना लागू होने की तारीख अभी तय नहीं है। दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां होंगी सील। दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली औद्योगिक इकाइयों को बिना नोटिस के सील किया जाएगा। साथ ही 31 दिसंबर तक OECM सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन न करने वाली इंडस्ट्री पर भी कार्रवाई होगी। मंत्री के अनुसार GRAP 4 के लागू होने से सकारात्मक असर दिखा है और 10,000 वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरे। सभी PUC केंद्रों को आधुनिक मशीनों से अपग्रेड किया जा रहा है। फरीदाबाद के फर्जी डॉक्टर से पूछताछ करेगी SIT। फरीदाबाद के BK अस्पताल स्थित हार्ट सेंटर में फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ बने डॉक्टर पंकज मोहन से विशेष जांच टीम पूछताछ करेगी। आरोपी फिलहाल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पूछताछ की तैयारी पूरी की जा रही है और जल्द ही आरोपी को जांच में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसने 50 से अधिक मरीजों की हार्ट सर्जरी की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया गया था। पूछताछ के बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। रात में रहने की जगह देना सरकार का फर्ज। दिल्ली हाई कोर्ट ने रैन बसेरों में सुविधाओं की कमी को लेकर दिल्ली सरकार और उसकी एजेंसियों पर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने कहा कि कड़ाके की ठंड में अस्पतालों के बाहर सोने को मजबूर मरीजों, तीमारदारों और उनके परिवारों को आश्रय देना सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने इसे नागरिकों का मौलिक अधिकार बताया। कोर्ट ने कहा कि लोग अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेहतर इलाज की मजबूरी में अस्पतालों के पास रुकते हैं। ऐसे में संसाधनों की कमी का हवाला देकर सरकार जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर फिर होगा एक्शन। दिल्ली सरकार उम्र पूरी कर चुकी गाड़ियों के खिलाफ दोबारा अभियान शुरू करने की तैयारी में है। ये कार्रवाई BS4 से नीचे की श्रेणी वाली गाड़ियों पर होगी। अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण स्तर सामान्य होने के बाद अभियान शुरू किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल टीमें ग्रैप 4 लागू कराने में व्यस्त हैं। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में करीब 38.97 लाख पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं। अदालत के निर्देशों के बावजूद हाल के महीनों में कार्यवाही लगभग बंद थी। अब कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दोबारा सख्ती के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अभियान तेज होगा। दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स संग एनकाउंटर। दिल्ली पुलिस की नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट एंटी नारकोटिक्स टीम ने बुधवार रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शार्प शूटर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। हीरा नाकी मोड़ के पास हुई इस कार्रवाई में दोनों ओर से गोलीबारी हुई। एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण सुरक्षित रहा। आरोपियों की पहचान दीपक और एक नाबालिग के रूप में हुई है। इनके पास से 2 पिस्टल, जिंदा कारतूस और स्कूटर बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपी पश्चिम विहार और वेस्ट विनोद नगर की फायरिंग घटनाओं में शामिल थे।
दिल्ली मेट्रो का बड़ा तोहफा, अब स्टेशनों से मिलेगी सस्ती भारत टैक्सी। दिल्ली मेट्रो यात्रियों को बड़ी सुविधा देते हुए अब प्रमुख स्टेशनों से सस्ती भारत टैक्सी सेवा उपलब्ध कराएगी। डीएमआरसी ने इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। शुरुआती चरण में ये सेवा 10 बड़े मेट्रो स्टेशनों से शुरू होगी, जबकि पायलट प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल 2 स्टेशनों से इसकी शुरुआत की जा रही है। डीएमआरसी के अनुसार ये इंटीग्रेटेड लास्ट माइल कनेक्टिविटी सेवा यात्रियों को घर तक पहुंचने में मदद करेगी। बाइक, टैक्सी, ऑटो और कैब शामिल होंगी। इससे मेट्रो नेटवर्क मजबूत होगा और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। IGI एयरपोर्ट पर कम विजिबिलिटी के कारण 88% फ्लाइट्स लेट। दिल्ली NCR में गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के चलते 88% उड़ानें विलंबित रहीं। देर रात से सुबह तक विजिबिलिटी बेहद कम रही, जिसके चलते कैट 3 प्रोटोकॉल लागू करना पड़ा। एयरपोर्ट पर अधिकतम दृश्यता 900 मीटर और न्यूनतम 200 मीटर दर्ज की गई। अधिकारियों के मुताबिक दृश्यता सामान्य होने के बाद ही हालात सुधरेंगे। कोहरे का असर ट्रेनों के संचालन पर भी पड़ा है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दिल्ली बनेगी देश की स्टार्टअप राजधानी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली को देश की स्टार्टअप राजधानी बनाने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को एक मंच पर लाया जा रहा है और जल्द ही दिल्ली स्टार्टअप नीति लागू की जाएगी। जनपद स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में कैंपस टू मार्केट दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव के उद्घाटन पर उन्होंने युवाओं से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने स्टार्टअप स्टॉल्स का दौरा कर छात्रों के आइडिया, मार्केट रणनीति और सामाजिक प्रभाव पर चर्चा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और मंत्री आशीष सूद भी मौजूद रहे। मिशन 2027 के लिए आपने कसी कमर। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2027 को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने सभी 250 निगम वार्डों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। इनमें अधिकतर युवा और जमीनी स्तर पर सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि इससे संगठन में नया जोश आएगा और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी पत्र में जुझारू कार्यकर्ताओं को अहम भूमिका दी गई है। आपका कहना है कि वार्ड पर्यवेक्षक और अध्यक्ष चुनावी रणनीति में अहम कड़ी होते हैं और उनकी सक्रियता से पार्टी को चुनावी लाभ मिलेगा। ट्रेन यात्रियों को अब नई सुविधा। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर 139 पर SMS सेवा शुरू कर दी है। अब यात्री ट्रेन यात्रा, पार्सल सेवा या किसी समस्या से जुड़ी जानकारी एक मैसेज भेजकर प्राप्त कर सकेंगे। पहले इस नंबर पर केवल कॉल की सुविधा थी, जिसमें समय अधिक लगता था। रेलवे अधिकारियों के अनुसार ये कदम यात्रियों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रेल मदद ऐप और कॉल सुविधा के बाद अब SMS सेवा से यात्रियों को और राहत मिलेगी। रेलवे का उद्देश्य है कि सफर के दौरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। अब मिलेगी जाम से मुक्ति। दिल्ली में शुरू होने वाली राइट लेफ्ट पार्किंग योजना क्या है? दिल्ली के बाजारों में लगने वाले जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने राइट लेफ्ट पार्किंग योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत दक्षिण दिल्ली के कालकाजी स्थित कृष्णा मार्केट से की गई है। इस योजना के तहत एक दिन सड़क के केवल एक तरफ वाहन खड़े होंगे और अगले दिन दूसरी तरफ। इससे सड़कों के बीच की जगह खाली रहेगी और आवागमन सुचारू होगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के अनुसार दोनों तरफ पार्किंग से अक्सर बाजारों में सड़कें जाम हो जाती थीं। यदि ये प्रयोग सफल रहा तो इसे अन्य बाजारों में भी लागू किया जाएगा। IRCTC घोटाले में लालू तेजस्वी को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे पर रोक लगाने से मना कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कहा कि वो आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द फैसला लेगी। तब तक निचली अदालत गवाहों से जिरह कर सकती है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने स्पष्ट किया कि मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी। लालू यादव की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा, लेकिन अदालत ने फिलहाल रोक से इनकार कर दिया। तुर्कमान गेट पथराव मामले में 5 आरोपियों को बड़ा झटका मिला है। 30 हजारी कोर्ट ने आरिफ, काशिफ, कैफ, अदनान और समीर की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। अदालत ने कहा कि आरोप बेहद गंभीर है और मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। न्यायिक मजिस्ट्रेट साइशा चड्ढा ने सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया। दिल्ली पुलिस की ओर से वकीलों ने पक्ष रखा। ये मामला 7 जनवरी को फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास अवैध कब्जा हटाने के दौरान हुए पथराव से जुड़ा है।